हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रुद्रांश स्टडी पॉइंट पे। हम लोगों ने क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसी लाइट चैप्टर पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आइए चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कॉनकेव मिरर है। लीजिए पहले हम कॉनकेव मिरर को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये पोल हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि बताइए इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है हमारी, वो कितनी दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस होती है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप जानते हैं F इक्वल टू R अपॉन 2। F इक्वल टू R अपॉन 2। ठीक, R आपका कितना है? 40 है। ठीक है, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है, तो वो हमारी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यू हमारा 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है। अब एक हम लोगों ने केस पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारा जो है इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा? बियॉन्ड सी फॉर्म्ड होगा। कहाँ फॉर्म्ड होगा? बियॉन्ड सी फॉर्म्ड होगा। ये केस हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो और बियॉन्ड सी फॉर्म्ड होगा और कैसा फॉर्म्ड होगा? रियल फॉर्म्ड होगा, इन्वर्टेड फॉर्म्ड होगा और मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। देख लीजिए, ये ऑप्शन कह दिया है, ये ऑप्शन सी इज राइट, रियल एंड मैग्नीफाइड। CBSE 2025 में आ रखा है। सिंपल सी बात है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है किस डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। सरफेस कैसा? कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 2F। वहां से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू R अपॉन 2। ठीक है, 40 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारा 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी हमारी 40। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर हमारा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है? बियॉन्ड सी फॉर्म्ड होता है। कैसा फॉर्म्ड होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ऑप्शन में दे रखा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखिए। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में आ रखा है। क्या है क्वेश्चन? ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन ए इरेक्ट इमेज। एक स्टूडेंट है जो कैसा इमेज चाहता है? इरेक्ट इमेज चाहता है। एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर लो भाई, कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फोकल लेंथ की डिस्टेंस कितनी दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर हम लोगों ने जब पढ़ा था तो कॉनकेव मिरर में एक लास्ट वाला ही केस हमारा ऐसा होता था जिसमें हमारा इमेज कैसा फॉर्म्ड होता था, इरेक्ट फॉर्म्ड होता था। इमेज फोकस और पोल के बीच में कहीं बनता था और ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हमारा रहता था और इमेज हमारा इरेक्ट फॉर्म्ड होता था। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो क्या डिस्टेंस होगी हमारे ऑब्जेक्ट की मिरर से। अच्छा देखो, लेस देन 10 सेंटीमीटर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। 10 सेंटीमीटर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं। मोर देन 20 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं। मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट। हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। बात कर रहा है किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। और कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जो इमेज है वो प्लेस्ड है कहाँ, फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है। ध्यान दो, कौन से हम लोगों ने केस में पढ़ा था कि हमारा इमेज कब सेम साइज का होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हमारा इमेज क्या होगा, सेम साइज का होगा। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। दोनों तो एक ही पॉइंट पे है ना, तो ऑप्शन आपका क्या सही रहेगा, डी। ऑप्शन क्या सही रहेगा, डी। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था सीबीएसई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 4 प्रॉपर्टी। ये बेटा एमसीक्यू नहीं है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आंसर टाइप का है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की 4 प्रॉपर्टी लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एनीवेयर। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, कहीं पे भी प्लेस्ड हो फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। सिंपल है 4 प्रॉपर्टीज लिखना। पहला लिख दो वर्चुअल इमेज, दूसरा इरेक्ट इमेज, डिविनाइज्ड इमेज भी बनेगा, ऑन द साइड ऑफ, ऑन अदर साइड ऑफ मिरर रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज लिख दो, बहुत ही सिंपल है, 2025 में आया हुआ है। 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है हमको कॉन्वेक्स मिरर की, जब हमारा इमेज फॉर्म्ड हो और ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी प्लेस्ड हो। सिंपल क्वेश्चंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। u क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लीजिए, तो u क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ट्रिक आप लोग को कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो f कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। कह रहा है यूज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले का यूज करिए टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर। और इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, मिरर पे, उस पोजीशन को डिटरमाइन करिए। अच्छा चलिए आगे करते हैं।
हमारा फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ किसकी कहा है, कॉनकेव मिरर की कहा है, इसलिए इसको भी निगेटिव लेंगे। तो f की जगह क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू 1/v प्लस u की जगह क्या हो जाएगा -10। इधर से 1/v को इधर लेते आते हैं, इधर साइन इंटरचेंज होगा तो 1/10 और ये क्या हो जाएगा -1/15। तो ये क्या हुआ 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। ये 3 बार में गया, ये 3 हो गया, ये 2 बार में गया, मल्टीप्लाई हुआ -2 हो गया। तो 3 - 2 1/30। v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। सिंपल है। आइए चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो किस डिस्टेंस पे प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर। यू हमेशा निगेटिव ही लेना है, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है। कह रहा है फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कैसा फॉर्म्ड हो रहा है भाई, रियल हो रहा है और इन्वर्टेड हो रहा है एट 60 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और फोकल लेंथ निकालने को पूछ रहा है। अच्छा तो ये बताओ भी हम क्या लेंगे। अच्छा बात किया है कॉनकेव मिरर की, ये वो हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ठीक है। अब ये बताओ हम जब कोई भी कॉनकेव मिरर पे कोई भी इमेज बनेगा वो इधर ही तो बनता जाएगा ना, इमेज क्या होगा इधर ही बनता जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है और इधर से जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। भी कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू क्या हो गया, भी की जगह पे 1/-60 प्लस 1/-30, एलसीएम हुआ 60, ठीक है। सॉल्व किया -1 -2/60 -3/60 इक्वल टू -1/20। हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। और देखो फोकल लेंथ किसकी पूछा था, कॉनकेव की पूछा था। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, तो हमारा ये आंसर एकदम सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए भाई अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज हो रहा है रियर व्यू के लिए ऑन एन ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल में, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। अच्छा बात किसकी किया, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो f इक्वल टू 1.5 मीटर। इफ ए 3 मीटर हाई बस, अच्छा एक बस है जो कितनी हाइट पे, 3 मीटर हाई है, लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, और वो मिरर से कितनी दूर है, 6 मीटर दूर है। तो u के कितना हो जाएगा 6 मीटर, लेकिन लेंगे किसमें, निगेटिव में। कह रहा है यूज मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा डिटरमाइन करना है पोजीशन को और इमेज के साइज को। अच्छा आओ पहले इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इमेज के पोजीशन को। f इक्वल टू 1.5 मीटर, u इक्वल टू -6, v निकालते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/1.5 हो जाएगा। f इक्वल टू 1.5, 1/v यही रहेगा, और u क्या है -6, तो 1/-6 हो जाएगा। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 प्लस ये 1/1.5 कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा, काट दोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 2/3। जब इसका एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 + 4 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। जब सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो पोजीशन तो हम लोगों ने निकाल ली इमेज की। अब कह रहा है साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, ठीक है।
तो ये देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर, हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, m इक्वल टू क्या होता है HI/HO। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे HO तो दिया है, HI हमें नहीं मालूम है, m भी हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे। तो ये बताओ m का एक दूसरा फार्मूला हम जानते हैं -v/u। हमारा v क्या है 6/5 है, तो -6/5 और u क्या है हमारा -6 है। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/5। तो 1/5 जो है हमारा m हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू HI/3। तो HI इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 0.6 मीटर। ऐसे बच्चों लोग हम मिरर फार्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या उसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले से इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें साइन कन्वेंशन को सबसे अधिक ध्यान देना है, लैंग्वेज को सबसे अधिक ध्यान देना है कि हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस को निकालेंगे। बहुत इजी है, ट्राई करिए आप लोग, अपने बुक्स के क्वेश्चन करिए, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और हाँ, ये हमारा केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 था, बहुत ही जल्दी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन।